आई मेकअप करने का परफेक्ट तरीका अकॉर्डिंग टू आईज शेप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्लास 22 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम सीखेंगे आईज मेकअप करने का तरीका अकॉर्डिंग टू आई शेप्स। सो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि किस तरह से आई शेड्स जो होते हैं वो हम चूज करते हैं आई मेकअप के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक पैलेट है जिसके अंदर आपको शिमर शेड्स, ग्लिटर शेड्स और मैट शेड्स मिल जाते हैं। जिन गर्ल्स को नहीं पता कि मैट शेड्स क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। मैट शेड्स वो शेड्स होते हैं जिनपे कोई शाइन नहीं होता। ये जो शेड्स है ना, ये सारे मैट शेड्स हैं, इनके अंदर कोई शाइन नहीं है, ये पाउडर की तरह होते हैं, बिल्कुल बिना शाइन के, बिना चमक के। उसके बाद ये जो थोड़े से ज्यादा चमकीले चमकीले से शेड हैं, बिल्कुल थोड़े पार्टिकल वाले, इसको हम ग्लिटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये ग्लिटर्स है, ये थोड़े से पार्टिकल वाले होते हैं, इनको हम ग्लिटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो शाइनी शेड्स होते हैं इनको हम शिमरी या मेटालिक शेड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत डिफरेंट तरीकेकारों में मिलते हैं। आपको बहुत डिफरेंट आई शेड्स के अंदर हर टाइप के मिल जाते हैं, यानी लिक्विड में भी मिलते हैं या आपको क्रीम बेस्ड भी मिलते हैं और पाउडर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शिमर शेड है और ये मैट शेड है, ठीक है। ये 3 शेड्स हैं, पर्पल वाला ग्लिटर, ग्रीन वाला शिमर और येलो वाला मैट शेड है। उसके बाद आई मेकअप में जो एक टिप है वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी आपने ब्रश यहाँ से नहीं पकड़ना ब्लेंडिंग करने के लिए, फिर आपका जो आई मेकअप है ना उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। हमेशा आई मेकअप की ब्लेंडिंग के लिए आप उसको दूर से पकड़ेंगे, ठीक है, दूर से, इस तरह से आगे से नहीं पकड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका आईज मेकअप हार्श हो जाएगा। अगर आपने कोई कलर डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, यानी आपने कलर लिया और आईज पे रखा सिर्फ, ठीक है। रखने के लिए तो आप सिर्फ यूज कर सकते हो आगे से ब्रश को, लेकिन अगर आप उसकी ब्लेंडिंग करोगे तो हमेशा उसको दूर से पकड़ोगे। जितना दूर से पकड़ोगे उतना आपका आई मेकअप स्मूथ होगा, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अच्छा, ये एक डमी है तो आईज मेकअप मैं अपने आईज पे भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, फिलहाल मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो आपने हमेशा इस तरह से अपने आंखों को ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन आई मेकअप करना है, ठीक है। जब आप आईज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके आई मेकअप करते हो ना तो आपकी परफेक्ट क्रीज लाइन, परफेक्ट सारा शेड लगता है। हम करते हैं आईज मेकअप आई शेप के अकॉर्डिंग। तो राउंड और एलमंड आईज में आप कौन सा भी आई मेकअप कर सकते हो, एलमंड में तो कोई भी कर सकते हो आई मेकअप किसी भी टाइप का। राउंड में जस्ट आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शेड लगाना होता है, क्योंकि थोड़ा भी आप लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो हम अब बात करेंगे मोनोलिड की। मोनोलिड की मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से होता है। तो मोनोलिड में आप अगर थोड़े से डार्क शेड इनके क्रीज में अप्लाई करोगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, यानी एक ना इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके आईज पे कि आपको एक डीप क्रीज है, ठीक है। एक दूसरी बात भी मैं आपको बताती चलूं कि क्रीज में कभी भी जो है वो मेटालिक शेड्स और ये शिमर शेड, ग्लिटर शेड्स नहीं यूज किए जाते। हमेशा जो है वो इस तरह के मैट शेड यूज किए जाएंगे। तो हम मोनोलिड आईज में इस तरह से एक डार्क लाइन क्रिएट करेंगे क्रीज वाली जगह पे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक हमारा ना इल्यूजन आएगा कि हमारा क्रीज है, क्योंकि जो मोनोलिड आईज होती हैं आपको पता होता है कि वो जो है ना जैसे ही हम खोलते हैं तो आई मेकअप सारा गायब हो जाता है, क्योंकि आंखें बिल्कुल अंदर चली जाती है और जो आईज का सारा जो एरिया है ना वो सारा बंद हो जाता है। ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, आई मेकअप नजर ही नहीं आ रहा। अगर हम इस तरह की एक लाइन क्रिएट करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आईज दिखेंगी और ऐसे लगेगा कि आपका आई मेकअप दिख रहा है अच्छे से। तो आपको डार्क जो है वो शेड यूज करने हैं क्रीज वाले पे, और अपर लेश लाइन पे भी आपको डार्क शेड यूज करने हैं, भारी भारी किस्म के डार्क शेड यूज करने। जब आप डार्क शेड यूज करते हो तो वो जो है आईज को जो है ना क्या एक पूरी डायमेंशन दे देता है। तो आपको लिड वाले एरिया यानी अपर लेश लाइन के ऊपर भी डार्क शेड यूज करने। अब यहाँ पे मेरे पास इसी तरह के डार्क शेड मैंने यूज किए हैं। उसके बाद है जी बारी हुडेड आईज की। हुडेड आईज जो है ना बहुत ही कॉमन आई शेप है, ज्यादातर गर्ल्स की होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारी जो क्रीज लाइन होती है तो नजर ही नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा ब्रोबोन वाला जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, हमारे आईज को कवर कर रहा होता है, हमारे लिड वाले एरिया को कवर कर रहा होता है। अगर क्लास 22 का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्रीज लाइन होती है नेचुरली, इन पे तो नहीं होती ना, तो हम थोड़ा सा क्रीज लाइन जो हम सोचेंगे खुद से उससे थोड़ा सा ऊपर हम शेड अप्लाई करेंगे। एक नकली एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन का अपनी एक्चुअल क्रीज लाइन की लाइन से ऊपर। इससे क्या होगा कि जब हुडेड आईज वाले मेकअप करेंगे तो उनका मेकअप नजर आएगा। अक्सर हम आंखें खोलते हैं मेकअप सारा गायब हो जाता है, छुप जाता है, मतलब होता ही नहीं है। तो अगर हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे इस तरह क्रीज बनाने की, क्रीज लाइन से ऊपर एक लाइन क्रिएट करेंगे। आपने देखा कि मैंने पहले किधर क्रीज लाइन क्रिएट किया था मोनोलिड में, और मैंने यहाँ पे कौन सा क्रिएट किया है, थोड़ा सा ऊपर करके। सो यही एक बेस्ट टिप है कि आप किस तरह से हुडेड आईज का मेकअप करोगे। स्मोकी आई मेकअप, हालो आई मेकअप, इस तरह के आई मेकअप जो है हुडेड आईज वालों पे बहुत सूट करते हैं। डार्क शेड्स जो है वो इन पे सूट करते हैं, स्मोकी मेकअप इन पे सूट करेगा। तो ज्यादातर अगर आप स्मोकी पे जाओगे तो काफी सूटेबल रहेगा।
अब हम बात करते हैं अपटर्न्ड आईज की। जैसे कि मैंने बताया था कि इनका जो आउटर कॉर्नर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो आउटर कॉर्नर को किस तरह से हम करेंगे कि वो बैलेंस लगे। जो इनका इनर कॉर्नर होता है वो नीचे की तरफ होता है, आउटर कॉर्नर ऊपर की तरफ होता है। क्लास 22 के पार्ट 1 में मैंने बता दिया था। तो आप क्या करेंगे, इनके आउटर कॉर्नर पे स्मोक्ड लुक देंगे, यानी डार्क कॉर्नर्स बनाएंगे। अब डार्क कॉर्नर्स वगैरह कैसे बनते हैं वो सारा कुछ हम सीखेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया इसलिए दे रही हूँ ताकि हम जब आगे आई मेकअप सीखेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस तरह से डार्क कॉर्नर बनाएंगे। आपने देखा होगा आईज मेकअप जिसमें डार्क कॉर्नर होते हैं, इधर से ब्लैक लगा हुआ होता है और ब्राउनिश टाइप की शेड लगे होते हैं, स्मोकी आई मेकअप हुआ होता है डार्क कॉर्नर से। तो आपको कॉर्नर्स बनाने हैं इसके डार्क। के बाद फिर बारी है डाउन टर्न आईज की, डाउन टर्न या ड्रूपी आईज की। आपको पता है कि डाउन टर्न आईज जो होती हैं उनका ब्रोबोन नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा होता है। समटाइम्स ये हुडेड भी लगती हैं, लेकिन ये हुडेड नहीं होती हैं। तो ड्रूपी होती है, बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रही होती हैं आंखें, मतलब ठीक है, एंगल्ड में, सही है। तो इनको किस तरह से हम करेंगे, और मैच्योर आईज भी इसी तरह से होती हैं। तो हम इनका जो आउटर कॉर्नर है वहां से ऊपर की तरफ मेकअप करेंगे। अब आपको समझ आ रही है, ऊपर की तरफ एक लाइन क्रिएट करेंगे, इस तरह से तिरछी एक लाइन क्रिएट करेंगे इनके आउटर कॉर्नर से, क्योंकि हमें इनका आईज जो है वो ऊपर की तरफ दिखाना है, क्योंकि डाउन टर्न होता है, हमें ऊपर करके दिखाना है ताकि बैलेंस लगे। इनका इनर कॉर्नर ऊपर की तरफ होता है, आउटर कॉर्नर नीचे की तरफ होता है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इनके आईज को ऊपर की तरफ दिखाना होता है। अब जो अप टर्न है उसमें स्मोक कॉर्नर देने हैं, और जो डाउन टर्न है उसमें हमें ऊपर की तरफ मेकअप करना है थोड़ा सा। आप विंग्ड लाइनर भी यूज कर सकते हो ड्रूपी वालों में, और आप इस तरह से अगर मेकअप करोगे ना इनका, तो इनकी आईज बहुत नेचुरली लिफ्टेड लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी। मैच्योर जो आईज होती हैं जिनमें बहुत रिंकल्स होती हैं, आप उनमें ये वाला आप मेकअप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं डीप सेट आईज की। डीप सेट आईज जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, तो आप कभी भी इनके लिड पे जो है ना वो डार्क शेड्स नहीं लगाना, शिमरी शेड्स लगाओ, सॉफ्ट शिमरी शेड। जैसे ये हैं शेड्स बहुत ही सॉफ्ट टाइप के हैं, मतलब लाइट पिंक लगा लिया, लाइट येलो लगा लिया, लाइट ग्रीन लगा लिया। कभी भी डार्क शेड यूज नहीं करने इनकी लिड पे। आपको पता है ना लिड किस चीज को कहते हैं, क्योंकि अगर हम डार्क शेड यूज करेंगे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम डार्क शेड यूज करते हैं अपनी आंखों में तो उसको दबाता है, जबकि अगर हम लाइट शेड यूज करते हैं तो वो हमेशा आंखों को बड़ा करता है, बाहर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पे मैं एक जो है शिमरी शेड यूज कर रही हूँ, सॉफ्ट, ये डार्क नहीं है, सॉफ्ट शेड है। आप पिंक भी यूज कर सकते हो, सॉफ्ट पिंक, लाइट पिंक यूज कर सकते हो लिड वाले एरिया पे इनके, क्योंकि जो डीप सेट आईज होती है ना वो पहले ही अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। अगर हम उनमें ब्राउनिश और डार्किश शेड यूज करेंगे तो वो मजीद डीप सेट हो जाएंगी। तो हमें इन्हें जो है इस तरह का शेप देना है ताकि ये बाहर की तरफ नजर आए, सही है। कभी भी इनको डार्क शेड्स के साथ नहीं लिड पे कुछ भी लगाना। तो बाद प्रोट्रूडिंग आईज जो हैं, ये आपको मैंने जैसे बताया था कि ये बहुत प्रोमिनेंट आईज होती हैं, बाहर की तरफ निकली भी होती हैं। तो इनमें कभी भी आपको शिमरी शेड्स नहीं लगाने, क्योंकि ये पहले ही इतने प्रोमिनेंट होते हैं, तो इनको मजीद हमें हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो है ज्यादा हाईलाइटर या शिमरी शेड वगैरह इनके आईज पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि इनका दिल करे अगर, तो किस तरह से करना है, तो सिंपली इसके लिए एक टेक्निक आती है, उसको हेलो आई मेकअप कहते हैं। अब हेलो आई मेकअप कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बस तरीका बता देती हूँ कि आपने पूरे आईज पे मैट शेड यूज करना है। प्रोट्रूडिंग आईज जो है उनके लिए पूरे आईज पे अपने मैट शेड यूज करना है। अगर आपको करना है शिमर शेड या ग्लिटर का यूज, तो आप जस्ट उनके लिड पे बिल्कुल सेंटर में हल्का सा जो है वो शिमर शेड अप्लाई कर दें, ताकि जो है आपका मेकअप अच्छा लगे और बिल्कुल आंखें जो है वो मजीद बाहर की तरफ ना दिखे, क्योंकि प्रोट्रूडिंग जो आईज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि उनको शिमर या हाईलाइट की जरूरत नहीं होती। तो आप जस्ट थोड़ा बहुत सा लगा लें ताकि वो जो है ना मोर देन इनफ लगे। तो जो डीप सेट आईज थी उसमें हमें सॉफ्ट शिमर शेड और हाईलाइटर वाले शेड यूज करने हैं, जबकि प्रोट्रूडिंग आईज में हमने इन सारे शेड्स को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं क्लोज सेट आईज की और वाइड सेट आईज की। वाइड सेट्स और क्लोज सेट आईज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला एरिया है, अगर ये छोटा होगा तो क्लोज सेट आईज होंगी, अगर ये बड़ा होगा तो वाइड सेट आईज होंगी। तो क्लोज सेट और वाइड सेट में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा काशीज के मेकअप में खासकर कि इनर कॉर्नर में जो अंदर की तरफ टीयर डक्ट होता है वहां पे हाईलाइटर शेड अप्लाई करते हैं, व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का, ज्यादातर इस तरह का सिल्वर शेड यूज करते हैं। अगर आपकी क्लोज सेट आईज है, ठीक है, क्लोज सेट आईज है, तो फिर आप इस तरह से यहाँ पे जो है इनर कॉर्नर पे शेड अप्लाई कर दोगे आप हाईलाइटर वाला। इससे क्या लगेगा, आपका आईज थोड़ा सा दूर की तरफ लगेगा, बड़ा बड़ा और खुला खुला लगेगा, क्योंकि क्लोज सेट आईज में आंखें ना बहुत करीब करीब होती हैं, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं दिखती इतनी। तो इसलिए अगर उनको क्लोज नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा सा वाइड दिखाना चाहते हो, तो आप हाईलाइटर लगाओगे।
तो आपकी आईज जो है वो काफी अच्छी और बड़ी दिखेंगी। आप कोई भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद वाइड सेट जो आईज है, वाइड सेट आईज में आप कभी भी जो है इनर कॉर्नर में हाइलाइटर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो इतनी ज्यादा दूर होती हैं कि अगर आप हाइलाइटर लगाओगे तो वो मजीद दूर हो जाएंगी।